एक शख्स जो कि शादीशुदा होता है, उसके 2 बच्चे होते हैं, घर के अंदर खूबसूरत पत्नी होती है, लेकिन फिर भी इस शख्स का दिल जो है एक 16 साल की लड़की के ऊपर आ जाता है और वो उस लड़की से मिलने का कोई ना कोई बहाना ढूंढता है, किसी ना किसी तरह से उसको छूने की कोशिश करता है। लेकिन तभी क्या होता है दोस्तों, रोज़ डे का दिन आता है और रोज़ डे वाले दिन वो क्या करता है, उस लड़की के पास जाता है, उसको एक गुलाब का फूल देता है, उससे आई लव यू बोलता है। लेकिन वो लड़की उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती और थोड़ी देर बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब वो लड़की वहाँ से चली तो जाती है, लेकिन दोस्तों होता क्या है, ये शख्स अचानक से गायब हो जाता है और जब ये गायब हो जाता है तो पुलिस इसे ढूंढती है और जब इसे ढूंढती है तो पता चलता है कि इस शख्स की हत्या कर दी गई है और इतनी क्रूरता से इसकी हत्या की गई है दोस्तों, अगर आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल पहले इसे डंडों से बुरी तरह से पीटा गया था, उसके बाद इसके शरीर को पूरी तरह से जला दिया गया था और जो इसके शरीर के हिस्से बचे थे उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और वो जगह जगह पे बिखेर दिए गए थे। दोस्तों आज की कहानी से हम यही देखेंगे, यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस शख्स के साथ उस दिन हुआ क्या था और किसने इसकी हत्या की थी। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है तेलंगाना प्रदेश के संगारेड्डी जिले से। यहाँ पे दोस्तों होता क्या है, दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 15 फरवरी 2025 की शाम लगभग 5 बजे का समय होता है। तभी क्या होता है, एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ संगारेड्डी ग्रामीण पुलिस स्टेशन में जाती है और वहाँ पे जाके अपने पति की रिपोर्ट लिखाती है। वो कहती है, साहब मेरे पति का नाम दशरथ है जिसकी उम्र 26 साल है, जो कि 12 फरवरी 2025 की शाम से ही घर से गायब है और वो अभी तक घर पर नहीं आया। जहाँ जहाँ हो सकता था मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया, उसके जो भी यार दोस्त थे उन सब से भी पूछ लिया, लेकिन किसी को भी दशरथ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, जो दशरथ है उसकी पूरी डिटेल लेते हैं, उसका फ़ोन नंबर लेते हैं, कहाँ पे काम करता है, किन लोगों से उसका मिलना जुलना है, कौन दोस्त है, उन सब के बारे में जानकारी ले लेते हैं और उसके बाद में दशरथ को ढूंढने का सिलसिला शुरू होता है कि आखिर दशरथ गया तो गया कहाँ। अब दोस्तों होता क्या है, 16 फरवरी 2025 की सुबह जब पुलिस वालों ने दशरथ का नंबर सर्विलांस पे डाला, यानी कि पुलिस ने दशरथ को ढूंढने के लिए उसका नंबर सर्विलांस पे डाला और ये देखना चाहा कि उसका नंबर है कहाँ, ऑन है कि ऑफ है, या फिर उसने सबसे आखिर में किससे बात की है, तो पता चलता है कि उसने 12 फरवरी 2025 की शाम को ही गांव के ही एक शख्स से बात की थी। तभी क्या होता है दोस्तों, पुलिस उस शख्स को फ़ोन करती है और पुलिस स्टेशन बुलाती है और उससे पूछती है कि बताओ दशरथ से तुम्हारी क्या बात हुई थी और आखिरी बार जो तुम्हारा नंबर था वो दशरथ के साथ था। जब दशरथ का नंबर स्विच ऑफ हुआ था तो उस समय उस शख्स का जो नंबर है दशरथ के नंबर के साथ था, यानी कि ये दोनों एक साथ थे। अब जो शख्स है वो घबरा जाता है और जैसे ही वो घबराता है तो वो एक बात बताता है, वो कहता है कि सर ये बात सच है कि मैं ही दशरथ के साथ था और दशरथ को मैं ही बुला कर ले गया था, लेकिन इस समय दशरथ जो है मर चुका है। दरअसल उसकी हत्या कर दी गई है और वो हत्या मैंने नहीं की, गांव के ही एक शख्स ने की है जिसका नाम है गोपाल। अब पुलिस वालों ने उससे पूछा कि गोपाल ने उसकी हत्या की, वो क्यों की, तो वो शख्स बताता है कि सर मुझे कुछ भी नहीं मालूम, गोपाल ने बस मेरे से कहा था कि दशरथ को फ़ोन करके बुला लो, मुझे उससे कोई ज़रूरी काम है, इसीलिए मैं दशरथ को बुलाया और मैंने देखा कि गोपाल अपने साथियों के साथ मिलकर दशरथ को डंडों से पीट रहा था। अब जब वो दशरथ को डंडों से पीट रहा था
तो मैं वहाँ से भाग आया, क्योंकि मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे भी मार डाले। इसीलिए मैं वहाँ से भाग आया और डर की वजह से मैं चुप रहा। मैंने ये वाली बात किसी को नहीं बताई। अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है, जो गोपाल है उसके बारे में जानकारी ली जाती है कि ये गोपाल है कौन, क्या काम करता है। तो पता चलता है कि गोपाल जो है एक किसान है और इसकी शादी हो चुकी है और बड़े बड़े बच्चे हैं। अब गोपाल को जैसे ही पुलिस पकड़ने जाती, उससे पहले ही गोपाल जो है पुलिस स्टेशन में आ जाता है और वहाँ पर आकर अपना जुर्म कबूल कर लेता है। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुमने आखिर दशरथ की हत्या क्यों की। वो पहले गोपाल जो है बताना नहीं चाह रहा था कि आखिर उसने दशरथ की हत्या क्यों की। बस उसने ये कहा था कि मैंने दशरथ की हत्या कर दी है और मैं अपना जुल्म कबूल कर रहा हूँ। अब पुलिस वाले उससे बार बार पूछते हैं, उसके ऊपर दबाव डालते हैं कि आखिर तुमने दशरथ की हत्या की तो क्यों की। और तब दोस्तों जो गोपाल है वो कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाता है। वो कहता है कि सर, मेरी एक बेटी है जिसकी उम्र 16 साल है, जो कि कक्षा 9 की छात्रा है। अब होता क्या है, जो दशरथ है वो रोज़ाना मेरी बेटी को छेड़ता था, लेकिन मेरी बेटी ने ये वाली बात मुझे कभी नहीं बताई। अब जो दशरथ है उसको रास्ते में मिल जाता था, उससे बात करता था, उसे छूने की कोशिश करता था। अब हुआ क्या है, अब वैलेंटाइन डे का दिन आ रहा है, तो गोपाल जो है दशरथ वो उसकी बेटी से रोज़ाना मिलता था। कभी किस डे है, आज हक डे है, आज रोज़ डे है। तो उसने क्या किया, रोज़ डे वाले दिन एक गुलाब का फूल लेकर उसके पास गया और उसने मेरी बेटी के हाथ में गुलाब दिया और उससे आई लव यू बोला और उससे उसका रिप्लाई भी मांग रहा था कि बताओ तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं करती। अब वो लड़की बेचारी वहाँ पे कुछ ना बोल सकी और वो वहाँ से सीधी भागते भागते अपने घर गई और वहाँ पे रोने लगी। अब जब वो लड़की अपने घर पे रो रही थी, तब ये गोपाल जो है उस लड़की का पिता उसे देख लेता है और उससे पूछता है कि बेटा बात क्या है, तुम रो क्यों रही हो? तुम स्कूल गई थी तब तो हंसती हुई गई थी, क्या हुआ? टीचर ने कुछ तुमसे बोला या तुम्हारी फ्रेंडों ने तुमसे कुछ बोल दिया? तब जाकर उस लड़की ने पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक अपने बाप गोपाल को बताई। वो कहती है कि पापा, जो दशरथ चाचा हैं वो मेरे को रोज़ाना छेड़ते हैं, परेशान करते हैं और आज तो उन्होंने हद ही पार कर दी। आज उन्होंने मुझे गुलाब का फूल दिया और मुझसे आई लव यू बोला। अब दोस्तों ये बात सुनते ही गोपाल जो है उसका माथा ठनक जाता है और उसे बहुत गुस्सा आती है। तो वो अपनी बेटी से कहता है कि बेटा कोई बात नहीं, तुम शांत हो जाओ, मैं दशरथ से बात कर लूँगा। अब इसके बाद जो गोपाल है वो इस बात से डर रहा था कि अगर मैं अब दशरथ को समझाने गया लेकिन वो नहीं समझा, फिर क्या होगा? वो मेरे घर के नज़दीक ही रहता है, आज मैं उसको समझाने जाऊंगा, कल को क्या पता वो कोई गलत कदम उठा ले, कोई गलत काम कर दे मेरी बेटी के साथ। इसीलिए जो गोपाल है वो चुप रहता है। पहले बहुत देर तक सोचता है क्या करूं क्या ना करूं। उसके बाद जो गोपाल के ही दोस्त हैं वो उनसे जाकर ये वाली बात शेयर करता है कि देखो, दशरथ जो है मेरी बेटी को रोजाना छेड़ता है, लेकिन आज तो उसने हद ही पार कर दी, अब क्या किया जाए। उसके बाद गोपाल और उसके जो दोस्त हैं एक प्लान बनाते हैं, जिस प्लान के तहत वो लोग दशरथ को मार डालेंगे। तब क्या होता है, जो दशरथ का जो दोस्त होता है वो उसे बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि ऐसा है, पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं, वहाँ पे पार्टी करेंगे, तुम ऐसा करो दशरथ को भी बुला लो। अब उसका दोस्त जो है दशरथ को फ़ोन करता है। अब फ़ोन करता है तो दशरथ वहाँ पे आ जाता है। दशरथ अपनी बाइक लेकर आया हुआ था। अब ये लोग पहाड़ी के ऊपर जाते हैं, पार्टी की बात होती है कि ये लोग वहाँ पर जाके पार्टी करेंगे। लेकिन क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे पार्टी वार्टी कुछ नहीं होती। वहाँ पे उसके दोस्त पहले से तैयार खड़े होते हैं लाठी डंडे लेकर। वो आते ही दशरथ को डंडों से बुरी तरह से पीटने लगते हैं और तब तक पीटने लगते हैं जब तक कि उसकी जान ना निकल जाए। अब जो उसका दोस्त था वो ये नज़ारा देख रहा था, वो ये नज़ारा देखकर वहाँ से सीधे भाग गया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग उसे मार डालें। अब दशरथ जो है वो मर जाता है। अब मरने के बाद क्या होता है दोस्तों, ये लोग दशरथ की गाड़ी से ही पेट्रोल निकालते हैं और दशरथ के ऊपर छिड़कते हैं और उसमें आग लगा देते हैं, और जो पेट्रोल बचता है उसे दशरथ की मोटरसाइकिल के ऊपर डालते हैं, उसमें भी आग लगा देते हैं ताकि कोई सबूत रहे ही ना। अब जितना पेट्रोल था और जितना दशरथ जल सकता था वो जल जाता है,
लेकिन उसकी बॉडी वहाँ पर बचती है, कंकाल बचता है अधजला। तो ये लोग क्या करते हैं, दशरथ की बॉडी के छोटे छोटे पार्ट करते हैं, पीसों में काट लेते हैं और उसके बाद वहीं पे पहाड़ियों पर बिखेर देते हैं ताकि कोई कुत्ता या कोई और जानवर उसे खा जाए, और वहाँ से चुपचाप अपने घर आ जाते हैं। लेकिन जो गोपाल है उसको मन ही मन में कुछ हो रहा था कि भाई मैंने गलत कर दिया, चाहे जो भी है, इसीलिए वो पुलिस स्टेशन में जाता है और अपना जुल्म कबूल कर लेता है। अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है, पुलिस जो है वो गोपाल को लेकर वहीं जाती है जहाँ पे कि इन्होंने दशरथ की हत्या की थी, और वहाँ पे जाके उसके कंकाल के जो हिस्से बचे हैं, बॉडी के पार्ट जो कि इन्होंने बिखेर दिए थे पहाड़ियों पर, उनको ढूंढती है। तो वहाँ पे उसे कुछ उंगलियाँ मिलती हैं, हाथ की हड्डियाँ मिलती हैं छोटी छोटी, और शरीर के कुछ और पार्ट भी मिलते हैं। पुलिस उन सब का पोस्टमार्टम करा रही है कि ये दशरथ के ही हैं या नहीं। अब पोस्टमार्टम में भी पता चल जाता है कि यही दशरथ के हैं, तो उसके जो बॉडी के पार्ट होते हैं वो दशरथ के परिवार वालों को दे दिए जाते हैं। और जो गोपाल है, गोपाल और उसके साथियों के खिलाफ चार्जशीट लगती है, इनको जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना ये है कि इंसान को जो भी कदम उठाना चाहिए सोच समझ के उठाना चाहिए, जो उसमें होश कभी नहीं खोने चाहिए। अब जब ये गोपाल वाला मामला सामने आया तो बहुत सारे लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े थे उसमें, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जो भी किया गोपाल ने वो बिल्कुल ठीक किया, अगर वो पुलिस के पास जाता तो पुलिस इस मामले में कोई भी एक्शन नहीं लेती। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि गोपाल को ये गलत काम नहीं करना चाहिए था, उसे दशरथ की हत्या नहीं करनी चाहिए थी, उसे पुलिस के पास जाना चाहिए था, पहले गोपाल को दशरथ से बात करनी चाहिए थी, उसके बाद जो भी करना था वो देखता। लेकिन अब देखिए, पक्ष भी है विपक्ष भी है, दोनों तरफ की राय आ रही है। अब आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।